बीते सैकड़ों सालों में इंसान के जिस प्रवास ने दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी वो प्रवास 2.0 यानी माइग्रेशन 2.0 है। लेकिन शुरुआती प्रवास आज से करीब 70,000 साल पहले शुरू हो चुका था, जो धरती को और खूबसूरत बनाता गया। अफ्रीका शुरुआती मानव का आंगन बना। करीब 3 लाख साल पहले दुनिया पर्यावरण के बड़े ही नाटकीय दौर से गुजर रही थी। वो एक बड़ा ही ठंडा युग था। अब सोचिए उस युग में कैसे बदलाव हुए। आबो हवा में बड़े बदलावों के बीच करीब 2 लाख साल पहले उत्तर पूर्वी अफ्रीका में होमोसेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई या कहें वो पैदा हुआ। खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो या तो शिकार करता था या फिर इधर उधर से जुटाता था। समय के साथ साथ उसके व्यवहार में बदलाव आता रहा। वो नई आदतों को अपनाता रहा। 70,000 साल पहले उसकी यात्रा शुरू हुई। पहले जब धरती हिमयुग के सबसे ठंडे और शुष्क दौर में थी, इंसान उस कठिन मौसम में रहना सीख गया था। नई जगहों की तलाश इंसान की हमेशा से आदत रही, वो चाहे खाने के नए स्रोत के लिए हो या फिर अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए। इसी सब के चलते 60,000 साल पहले शुरुआती मानवों की टोली अफ्रीका से बाहर निकली और फिर प्रवास का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल ही रहा है। इस प्रवास ने दुनिया को बदलने का एक न खत्म होने वाला दौर शुरू किया। आप हैरान होंगे ये सोचकर कि शुरुआती मानव ने अपनी जो ये यात्रा शुरू की तो 50,000 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। इस यात्रा के दौरान इंसान ने नाव बनाना भी सीख लिया, जिससे नदियां और समुद्र भी उसकी यात्रा को रोक नहीं पाए। इंसान एक टीम के तौर पर भी काम करना सीख चुका था। इसी दौर में मानवों की एक और टोली ने लाल सागर को पार किया। थकते रुकते चलते करीब 35,000 साल पहले मध्य और पश्चिम एशिया तक पहुंच गया। एक ही इलाके में जनसंख्या के दबाव के चलते भोजन की कमी भी नए इलाकों को ढूंढने का सबब बनती रही। मौसम भी इंसान की इस शुरुआती यात्रा की रफ्तार तय करता रहा। बेहतर मौसम में लंबी यात्राएं हुई, कठिन मौसम में आराम। जब एक टोली मध्य और पश्चिम एशिया की ओर जा रही थी तो एक और टोली करीब 40,000 साल पहले यूरोप की ओर पहुंच गई। यूरोप के सर्द मौसम के अनुकूल जो खुद को ढालता गया वो बचा रहा, जो नहीं ढाल पाया वो मारा गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। यात्राओं के साथ साथ आबो हवा और भूभाग से इंसान का चेहरा, मोहरा, रंग रूप, शरीर की बनावट सब कुछ बदलता रहा। इंसान की इस अनवरत यात्रा के दौरान 25,000 साल पहले धरती अपने सबसे ठंडे दौर में थी। करीब 10,000 साल के इस दौर को लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम LGM कहते हैं। तब जमीन का करीब 25% भूभाग ग्लेशियर्स से घिरा हुआ था, जो आज करीब 11% तक सिमट चुका है। ये वो दौर था जब समुद्र का जलस्तर आज के जलस्तर से करीब 400 फीट नीचे था। लगभग पूरा यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका भी ग्लेशियरों से ढका हुआ था। तब शुरुआती इंसान के लिए नई अनजान जगहों की यात्रा करना कितना मुश्किल रहा होगा। धरती के अधिकतर हिस्से तक पहुंचने के बाद करीब 15 से 20,000 साल पहले मानव ने एशिया के सबसे पूर्वी छोर पर आज के साइबेरिया से बेरिंग स्ट्रेट को पार कर अलास्का होते हुए उत्तर अमेरिका में प्रवेश किया और फिर उसकी ये यात्रा अमेरिका के कठिन भूभागों से होकर दक्षिण की ओर चलती रही। करीब 12 से 15,000 साल पहले दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर तक मानव पहुंच चुका था। यह आधुनिक मानव के करीब 50,000 साल लंबे प्रवास का पहला संस्करण था, जो धरती के साथ हिल मिलकर रहने से जुड़ा था। इंसान ने तब धरती से उतना ही लिया जितनी उसकी ज़रूरत थी। धरती भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में पीछे नहीं रही। लेकिन अब मानव के प्रवास का दूसरा दौर चल रहा है, जिसमें धरती का कोई कोना नहीं बचा जहां इंसान के पैर न पहुंचे हों, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि धरती पर शायद ही कोई जगह हो जो इंसान के लालच से बची हुई हो। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।